शिवा शरीर से दुबला पतला था, मगर उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह भीतर से बहुत मजबूत है। कराटे सीखने के इरादे ने ही उसे भीतर भी काफी मजबूत बना दिया था। मन और बुद्धि का भी वह धनी था। सर, कमरे में प्रवेश कर शिवा राजन से बोला। कहो, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? राजन सर ने पूछा। प्रश्नों की इस बौछार से जरा भी विचलित हुए बिना शिवा बोला, सर, मैं कराटे सीखना चाहता हूँ। क्या कहा? कराटे? या शरीर लेकर तुम कराटे सीखना चाहते हो? राजन सर मजाकिया मूड में हंसकर बोले। हाँ सर, क्या मैं कराटे नहीं सीख सकता? शिवा ने पूछा। नहीं, पहले खा पीकर अपने शरीर को मजबूत बनाओ, तब आना। अभी तो एक बच्चा भी तुम्हें गिरा सकता है, कहकर राजन सर अखबार पढ़ने लगे। सर, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ, शिवा बोला। कैसे मान लूं? यह सुनते ही शिवा ने अपने एक हाथ की मुट्ठी बांध ली और फिर बोला, सर, मेरी इस मुट्ठी को खोलिए। सुनकर राजन सर मुस्कुराए, मगर कुछ ही देर में उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। शिवा की मुट्ठी खोलने में उनके पसीने छूटने लगे। तब कुछ ही क्षणों बाद शिवा ने खुद ही अपनी मुट्ठी खोल ली। राजन सर के मुंह से केवल इतना ही निकला, वंडरफुल, तुम कल से ट्रेनिंग सेंटर पर आ सकते हो, लेकिन इस ढीली ढाली धोती में नहीं। अच्छा होगा कि तुम पजामा पहनकर आओ। शिवा ने झुककर उनके पैर छुए, फिर बाहर निकल आया। राजन सर चकित होकर जाते हुए शिवा को देखते रहे। शिवा नियमित रूप से राजन सर के यहाँ आने लगा। कॉलेज में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब भी वह उनके लिए एक कार्टून मात्र था, क्योंकि जब वह पहले दिन कॉलेज आया तो उसका हुलिया कुछ ऐसा ही था। सिर पर छोटे बालों के बीच गांठ लगी एक लंबी सी चुटिया, ढीला ढाला कुर्ता, पैरों में मोटर टायर की देसी चप्पल। सबसे पहले उसका सामना कॉलेज के एक शरारती छात्र राजेंद्र से हुआ। उसने इन शब्दों से उसका स्वागत किया। कहिए मिस्टर चाणक्य, यहाँ नंदवंश का कौन है जो इस लंबी चुटिया में गांठ लगाकर आए हो? गांठ खोलो तो लहराती चुटिया और भी अच्छी लगेगी। सुनते ही उसके पीछे खड़ी छात्र छात्राओं की भीड़ ठट्ठा कर हंस पड़ी। शिवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा कर रह गया। यह जरूर हुआ कि उस दिन से सभी शरारती छात्र छात्राओं को उसे मिस्टर चाणक्य कहने में मजा आने लगा। वैसे धीरे धीरे शिवा ने खुद को वहाँ के माहौल में ढाल लिया। सिर पर गांठ लगी चुटिया के कारण उसका नया नाम चाणक्य पड़ गया। शिवा की क्लास में अधिकतर छात्र छात्राएं बड़े घरों से थे। कैंटीन में उनका नाश्ता मिठाई, समोसे, कॉफी आदि से होता था। उनके कपड़े भी मॉडर्न और सुपर स्टाइल के होते थे। मामूली कपड़ों वाला शिवा तो सिर्फ चाय पीकर ही उठ जाता था, इसलिए लड़के लड़कियां उसके पास बैठने में अपनी तौहीन समझते थे। विशेष रूप से वीणा और शीला को तो उससे बात करने तक में शर्म आती थी, मगर शिवा इन सब से दूर पता नहीं किस दुनिया में खोया रहता था। राजेंद्र, नरेश, वीणा और शीला की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। राजेंद्र और नरेश भी संपन्न घरों से थे। वे कॉलेज की कैंटीन, यहाँ तक कि बाहर भी अक्सर वे साथ साथ घूमते फिरते थे। उस दिन परीक्षा के फॉर्म और फीस जमा हो रही थी। नाम पुकारे जाने पर शिवा भी फॉर्म व फीस लेकर पहुंचा। क्लर्क ने पैसे गिनने के बाद शिवा से पूछा, यह क्या 150 रुपये कम क्यों हैं? क्या तुमने नोटिस बोर्ड पर कल बढ़ी हुई फीस के बारे में नहीं पढ़ा? नहीं सर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी घर चला गया था। इसी कारण मैं नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ पाया। सॉरी सर, शिवा बोला। देखो, मैं इतना कर सकता हूँ कि फॉर्म और पैसे को अभी रख लेता हूँ, लेकिन कल बाकी पैसे जमा कर देना, वरना तुम्हारा फॉर्म रुक जाएगा। क्लर्क ने चेतावनी भरे स्वर में शिवा से कहा। वीणा शीला के कान में फुसफुसाई, यार तेरे पर्स में तो पैसे हैं, इसे दे दे तो आज ही इसका फॉर्म जमा हो जाएगा। शीला बोली, क्या दे दूं? 10-20 रुपए की बात होती तो दे भी देती, 150 रुपए की उधारी यह चाणक्य माशे चुकता कर भी पाएंगे? वीणा चुप रह गई। शिवा शाम को भारी मन से कॉलेज से बाहर निकला। कल कहाँ से आएंगे 150 रुपए? घर में तो माँ की दवा के लिए ही मुश्किल आन खड़ी होती है। कभी यह भी सोचता कि क्यों कराटे सीखने में उसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। इसी सोच में डूबा शिवा यह भी भूल गया कि वह साइकिल पकड़े पैदल ही चल रहा है। तभी एक स्कूटी पर वीणा और शीला उसकी बगल से गुजरी।
दोनों स्कूटी पर कॉलेज आया जाया करती थीं। शिवा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर तुरंत ही वह चौंक पड़ा। एक बाइक पर सवार 3 आवारा लड़के अश्लील हरकतें करते हुए वीणा व शीला का पीछा कर रहे थे। किसी अनिष्ट की आशंका से वह साइकिल से उनका पीछा करने लगा। उसने देखा वे दोनों उन आवारा लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए स्कूटी की रफ्तार बढ़ाती जा रही थीं, मगर वे भी बाइक की रफ्तार उसी तरह बढ़ा रहे थे। उस रफ्तार में साइकिल से उनका पीछा करना मुश्किल था, फिर भी वह जी जान से उनके पीछे लगा रहा। इत्तेफाक से एक जगह जाम लगा हुआ था, इससे बाइक की रफ्तार कुछ धीमी हो गई। यह देखते ही शिवा ने साइकिल और तेज कर दी। वह सोच चुका था कि अब उसे क्या करना है। करीब पहुंचते ही उसने साइकिल से बाइक पर एक जोरदार टक्कर मारी। बाइक तुरंत लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसी के साथ वे तीनों भी नीचे जमीन पर गिर गए। सॉरी भाई साहब, अचानक मेरी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए, शिवा बोला। मगर तभी उन्होंने शिवा को लड़कियों को हाथ से भाग जाने का इशारा करते देख लिया। वे उसकी चालाकी समझ गए। उन्होंने अपने एक साथी को शिवा से निपटने के लिए छोड़ उन लड़कियों को घेर लिया। शिवा के लिए अब काम आसान हो गया था। उसने कराटे के 1-2 वार में ही युवक को इस तरह चित कर दिया कि वह फिर उठने लायक ही नहीं रहा। उधर शिवा जब उन लोगों के पास पहुंचा तो देखा कि वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन आवारा लड़कों ने वीणा और शीला के दुपट्टे फाड़कर फेंक दिए थे। वे दोनों चीख रही थीं, मगर भीड़ मूक दर्शन बनी खड़ी थी। गुंडों के भय से कोई आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहीं उनके पास हथियार हुए तो। तभी शिवा की नज़र भीड़ में खड़े राजेंद्र और नरेश पर पड़ी। इस समय वे भी भीड़ का हिस्सा बने हुए थे, जैसे कि वे वीणा और शीला को पहचानते ही ना हों। शिवा के लिए अब खुद को रोकना मुश्किल हो गया। वह ललकारता हुआ बाइकर्स पर टूट पड़ा। एक मामूली से लड़के के इस साहस से प्रभावित होकर भीड़ में मौजूद लोग भी उन पर टूट पड़े और उनकी अच्छी खासी पिटाई करने के बाद तीनों को पुलिस को सौंप दिया। शिवा ने एक नज़र वीणा और शीला पर डाली तो उनकी आंखों में कृतज्ञता से आंसू झलक रहे थे, मगर शिवा वहां 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे माँ के लिए दवा भी तो लेने जानी थी। अगले दिन ना चाहते हुए भी माँ की दवा के लिए रखे पैसे में से शिवा ने 150 रुपए निकाल लिए। शिवा के कॉलेज पहुंचने से पहले ही उसके इस साहसिक कारनामे की सूचना पूरे कॉलेज को लग चुकी थी, मगर सबसे पहले वह फीस के बाकी पैसे लेकर ऑफिस में गया। लेकिन वह चकित रह गया जब क्लर्क ने उसे बताया, नहीं, इन्हें और कल दिए पैसों को भी वापस रख लो, तुम्हारी पूरी फीस किसी और ने जमा कर दी है। मगर सर, किसने? जमा करने वाले ने नाम न बताने की शर्त पर ऐसा किया है। शिवा समझ गया। उसने शीला और वीणा की ओर देखा। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। पहले तो उसने सारे पैसे उन्हें लौटाने की बात सोची, मगर फिर माँ की बीमारी का ख्याल कर फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। प्रिंसिपल के नोटिस पर मध्यावकाश में 10 मिनट के लिए कॉलेज के सभी छात्र और टीचर हॉल में पहुंचे। प्रिंसिपल बोले, आप लोग यहाँ बुलाए जाने के उद्देश्य तो समझ ही रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने उस छात्र को उपस्थित करूँ जिसने इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। आपने व्यंग से उसे चाणक्य नाम दिया है। इतिहास में एक ही चाणक्य पैदा हुआ है, मगर शिवा ने कल जिस साहस का परिचय दिया वह किसी चाणक्य से कम नहीं है। इतिहास का चाणक्य कूटनीति में पारंगत था और हमारा चाणक्य बेमिसाल साहस का धनी है। उसका कराटे का ज्ञान कल खूब काम आया। आओ शिवा, लोग तुम्हारे मुख से भी 2 शब्द सुनना चाहते हैं। प्रिंसिपल के पीछे खड़ा शिवा सामने आकर बोला, आदरणीय गुरुजन और साथियों, मुझे आपसे केवल 2 बातें कहनी हैं। पहली यह कि अपनी माता बहनों के साथ आवारा लड़कों द्वारा अश्लील हरकतें करते देख चुप न रहें। भीड़ के साथ आप भी मूक दर्शन न बने। आवारा लड़कों में कोई बल नहीं होता। आप उन्हें ललकारते हुए आगे बढ़ें। विश्वास कीजिए, आपकी हिम्मत देख भीड़ भी उन्हें मजा चखाने आगे आ जाएगी। दूसरी बात यह कि आप किसी को भी सोच समझ कर ही अपना दोस्त बनाएं। दोस्त भरोसेमंद और संकट में काम आने वाला हो। पूरे कॉलेज ने तालियों से शिवा के इन शब्दों का स्वागत किया। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। शिवा पूरे कॉलेज में अव्वल आया। उसकी इस सफलता पर बधाई देने वालों में सबसे पहले उसके घर पहुंचने वाली वीणा और शीला थीं। उनके भीतर आया बदलाव
बिना कुछ बोले ही उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।